हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारे पास क्लास 11 से। इसमें हम दो सदिशों का सदिश गुणा करना सीखेंगे। साथ ही एक और कंडीशन भी आएगी जो दो सदिशों के समांतर होने की के लिए जो चाहिए शर्त चाहिए वो हम यहाँ से देखेंगे। तो जहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उसके अनुसार क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर है हमारे पास दिया हुआ है और बी वेक्टर भी हमें दिया हुआ है। और ख़ास बात यह है कि ये हमें सिद्ध करना है कि ये दिए गए सदिश ए और बी जो है वो समांतर है। अब सदिशों के लिए हमारे पास दो प्रकार के गुणा होते हैं, ठीक है। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए क्रॉस बी, ये है सदिश गुणा, इसको हम सदिश गुणा कहते हैं। यहां ध्यान देना है कि सदिश गुणा में होगा ए बी साइन थीटा, और ये जो क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी, एन कैप लगा देंगे। यहाँ पे ध्यान देना है जब ये क्रॉस होगा तो साइन आएगा। दूसरी बात हम कर रहे हैं अदिश गुणा की। कैसी? अदिश गुणा की। अदिश गुणा में अदिश गुणा को हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं और सदिश गुणा को हम क्रॉस के साइन निशान से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो निशान है हमारे पास डॉट है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये अदिश गुणा है, स्केलर प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे ए बी साइन थीटा है, कॉस थीटा आएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा आएगा। और जो ए बी कॉस थीटा है ये जो होगी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, अदिश राशि होगी। तो अभी क्या है कि अगर मान लो दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, ये एक बात होगी, ये दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात कर रहे हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच में थीटा इक्वल टू कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। पैरेलल वेक्टर समांतर सदिशों के अंदर जो कोण रहता है वो कितना रहता है? 0 डिग्री रहता है। अगर ये 0 डिग्री इस सदिश गुणा में वेक्टर प्रोडक्ट में अप्लाई करें तो ए क्रॉस बी वेक्टर कितना आएगा हमारे पास? अगर साइन 0 की वैल्यू बोले तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, बिकॉज ऑफ साइन 0 होता है, ठीक है। और अगर हम इसमें अदिश गुणा में रखें तो ए डॉट बी क्या होगा हमारे पास? ये आ जाएगा ए बी, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अब हमें ध्यान देना है कि सदिश गुणा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। कब आती है? जब एंगल 0 हो। एंगल 0 कब होता है? जब दोनों सदिश क्या हो? समांतर हो। अगर दोनों सदिश समांतर है तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। दोनों सदिशों का सदिश गुणा क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा। यानी कि दो सदिशों के समांतर होने की शर्त ये रह गई हमारे पास, ए क्रॉस बी बराबर 0। इसका मतलब अगर हमें इन सदिशों को समांतर सिद्ध करना है तो हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा? ए क्रॉस बी बराबर 0 है या नहीं। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं ये एक सवाल है। ए वेक्टर दिया हुआ है हमें, बोलो क्या दिया हुआ है? 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। और दूसरा हमें दिया हुआ है बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ हमें माइनस 6i प्लस का 9j कैप और प्लस का 3k कैप, ये हमें दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं? पहले लिखेंगे i, j और k, और साथ में अभी देखो पहले यहाँ पे क्या है? a है। अगर a है तो a से हम लेते हैं 2 -3 और ये लेते हैं -1। k के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया और ये 1 हो गया। अब b बाद में लेंगे और लिखेंगे -6 और क्या लिखेंगे? प्लस का 9। जो k का गुणांक है उसको हम लिख रहे हैं i j k के गुणांक यहाँ पे लिख दिए। ये बनाया हमने सारणिक, और यहाँ पे ये i कैप, j कैप और k कैप होते हैं, और इस प्रकार से हम पूरा पैटर्न तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि a क्रॉस b अगर हमें निकालना है, अगर हमें a क्रॉस b निकालना है तो इसके लिए हमें एक पैटर्न याद रखना होगा, a क्रॉस b, ठीक है। क्या पैटर्न है कि हमें इस तरीके से एक फॉर्मेट याद रखना होगा, और यहाँ लिखा हमने, ये इजी मेथड पड़ेगा काफ़ी, केवल इस फॉर्मेट को भरना ही होता है और हमारे पास सदिश गुणा आ जाता है। एक पैटर्न रहता है i के लिए, दूसरा रहता है j के लिए, और प्लस में तीसरा रहता है k के लिए, ठीक है, माइनस और ये k कैप। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि i का जो ब्रैकेट रहता है वो प्लस के लिए रहेगा,
जे का जो ब्रैकेट रहता है वो माइनस के लिए रहेगा और के के लिए जो ब्रैकेट रहता है वो प्लस के लिए रहेगा। अब इस ब्रैकेट को हमें फुलफिल करना है और इस सब को भरने के लिए, सारे खाली ब्रैकेट्स को भरने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक विशेष क्रम फॉलो करना होगा जिसमें हम जाएंगे क्रॉस में इस टाइप से, फिर ऊपर की साइड और फिर नीचे। तो यहाँ पे इस क्रम को ध्यान में रखते हुए हम ये सारा बनना चाहते हैं। देखो ये किसके लिए है, आई के लिए। आई के लिए तो आई को हम नहीं देखेंगे, इसमें आई नहीं आएगा, पीछे बचा जी और के। ये क्रम अगर हम फॉलो करते हैं ये वाला, तो -3 सबसे पहले आता है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है प्लस का 3 इधर, उसके बाद क्या आता है हमारे पास माइनस का 3 प्लस का 3, फिर ऊपर जाने का है, कितना आया -1 और -1 के बाद नीचे जाने का है। मतलब इस टाइप का पैटर्न हमें फॉलो करना है। यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सीरियल नंबर वाइज लिखें। लास्ट में अपने पास बचा 9। हमें ये ध्यान रखना है कि आई वाला ब्रैकेट है उसमें आई के जो होंगे गुणांक वो नहीं आएंगे। दूसरा ब्रैकेट किसके लिए, जे के लिए, तो जे वाले गुणांकों को छिपा दिया जाता है और अगर 3 और 9 छिप गए तो बचा क्या, 2 और 3 -1 और क्रॉस में 2 और 3 -1 और 6, 2 और 3 -1 और -6। ठीक है, उसके बाद के के लिए ब्रैकेट है उसमें काम करें 2, क्रॉस में चले नीचे 3, फिर ऊपर ये आ गया 2, क्रॉस में चले तो आया 9, प्लस का ही है, चिन्ह का ध्यान रखें और गुणा करते समय जोड़ते घटाते समय भी ध्यान रखें। तो -3 और माइनस कितना रहा 6। ठीक है, ये सारा भरने के बाद केवल हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के लिए 3 × 3 9 होता है, माइनस का आ जाएगा माइनस का 9 आई कैप, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास रहा। अभी हमें कर क्या रहे हैं कि हम इसको समांतर सिद्ध कर रहे हैं। अगर हम इसको समांतर सिद्ध कर रहे हैं तो हम ये सदिश, इसका जो उत्तर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखते हैं A क्रॉस B वेक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9, माइनस ये भी -1 × 9 कितना हो जाएगा, -9 ब्रैकेट बंद, और फिर रहा हमारे पास माइनस और फिर ये ब्रैकेट 6 आएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस का 6 हो गया, फिर जे कैप, फिर ये वाला प्लस, फिर ये 2 × 9 कितने होते हैं 18 और माइनस 6 × 3 ये भी माइनस के 18, माइनस प्लस हो जाएगा और इस टाइप से के वेक्टर के कैप आ गया। अभी हमारे पास है -9, ये माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप माइनस ये 6 -6 जे कैप, और ये रहा हमारे पास 18 -18 किसके लिए, के कैप के लिए। तो देखते हैं हम, 9 में से 9 गया, 0 आई कैप माइनस ये रहा 0 जे कैप और ये रहा प्लस का 0, 18 में से 18 गया, फिर 0 बचेगा के कैप। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि ये एक प्रकार के सारे 0 आए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0। तो अगर ये 0 आ जाता है इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये दोनों सदिश समांतर है। इसके लिए कंडीशन लिख देते हैं, यहां A क्रॉस B बराबर 0 प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि दिए गए सदिश परस्पर कैसे हैं, परस्पर समांतर। समांतर होने का मतलब हुआ कि उनके बीच में एंगल जो है वो θ = 0 डिग्री है। तो हमें यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शर्त पता चलती है कि अगर दो सदिश समांतर होते हैं तो उनके बीच का कोण कितना रहेगा, 0 रहेगा।
ठीक है। अगर कॉर्ड 0 रहेगा तो ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 प्राप्त होगी। सेम इसी टाइप से अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो कि दिए गए सदिश समांतर नहीं है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में अपने को करना है a डॉट बी इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अगर a डॉट बी की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि दिए गए सदिश परस्पर लंबवत है, और a क्रॉस बी 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे? दिए गए सदिश परस्पर समांतर है।